नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विवेक। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। बात करें अगर सतना विधानसभा की, सतना विधानसभा जो हमेशा चर्चा में बनी रहती है। यहां से विधायक हैं सिद्धार्थ कुशवाहा। पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया और उन्हें चुनावी मैदान पे उतार दिया। तो हमारे साथ हैं सिद्धार्थ जी। पहले तो बहुत स्वागत करूंगा और आपको बहुत बधाई दूंगा प्रत्याशी बनाए जाने के। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स। और धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, मुझ पे विश्वास किया और मुझे ये जिम्मेदारी दी। आदरणीय कमलनाथ जी का, आदरणीय खड़गे जी का और आदरणीय राहुल गांधी जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं आपके माध्यम से। ठीक है सिद्धार्थ जी, एक सवाल ये बहुत जरूरी हो जाता है पूछना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे बड़े हथियार को सतना विधानसभा से उतार दिया। एक बड़ी चुनौती मानते हैं क्या? अगर आप उन्हें सबसे बड़ा हथियार मानते हैं तो फिर ये भी मानने चलिए क्यों उतारना पड़ा। भाई कांग्रेस में कुछ तो बात रही होगी कि उन्हें इतना बड़ा अपना, अगर आप उन्हें इतना तवज्जो देते हैं, आपकी नजर में उनकी इतनी बड़ी हैसियत है, तो फिर कांग्रेस ज्यादा मजबूत हुई ना। विधानसभा के चुनाव बहुत नजदीक हैं, तमाम जगह आप भी पहुंच रहे हैं, क्षेत्र में जिस तरह आप सक्रिय हैं। चुनौतियां, मुद्दे क्या मानते हैं सतना विधानसभा में? देखिए, हम सक्रिय आज से नहीं हैं, लगातार जब हम लोग स्कूल कॉलेज के समय से हैं, छात्र राजनीति में रहे तब भी इसी शहर में थे और यहीं के लोग थे और उस दौर से हम सक्रिय। हाँ, सोशल मीडिया का तब दौर नहीं था और मैं थोड़ा सोशल मीडिया से दूर भी रहता था, मुझे बहुत लेकिन अब चूंकि आज का कल्चर है, तो जब चुनाव लड़ना हुआ तो हमारे दोस्तों ने कहा कि भाई नहीं, सोशल मीडिया पे आपको आना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, करते हैं, वो भी करते हैं, तो चल रहा है। और रही बात चुनाव है, तो चुनाव में तो निश्चित ही हर जन के पास पहुंचना, जन जन के पास पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है और नैतिक जिम्मेदारी है। सतना विधानसभा के अगर मुद्दों की बात करें, वो प्रमुख मुद्दा कौन सा मानते हैं जो यहाँ पे सबसे बड़े हावी मुद्दे हैं? देखिए, सतना का विकास सतना के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। आज पिछले 20 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो सतना की लीडरशिप, सतना की हिस्सेदारी को सरकार के अंदर मजबूत किया था। लेकिन पिछले 20 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो आपने देखा होगा कि वो चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो, जो भी हो, उसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी ना के बराबर है। वो तो प्रकृति की देन है कि यहाँ लाइम स्टोन है, प्रकृति की देन है कि यहाँ पे बॉक्साइड है, लेटराइट है। तो तमाम बिजनेसमैन, उद्योगपति, इन्वेस्टर यहाँ आते हैं और काम करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट है, जिससे यहाँ की तरक्की या यहाँ का लोगों का व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। सरकार की तरफ से क्या है पिछले 20 साल में, आप बताइए। मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। ये लोग अपने सड़क निर्माण को अपने विकास के मुद्दे पे जोड़ते हैं, विकास के विषय की, वो सड़क निर्माण को अपने विकास से जोड़ते हैं कि हाँ, हमने सड़क बनाई और 4 लेन बनाई, ये हमारा विकास है। ये तो बताया आपने, सड़क में 4 लेन बनाया सब, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपने हर 40 किलोमीटर में, 35 किलोमीटर पे जो टोल बूथ बनाए, जो आज एक आम आदमी के लिए एक बोझ हो गया है, वो आपने नहीं बताया कि हमने इस पर भी विकास किया। 20 साल पहले हमारी जो रसोई होती थी, हमारे जो बच्चों की पढ़ाई होती थी, स्टूडेंट्स की जो भी खर्चे होते थे, उनका क्या खर्च था और आज क्या खर्च। खर्च तो आपने बढ़ा दिए, महंगाई आपने बढ़ा दी, लेकिन आपने प्रति व्यक्ति औसत आय नहीं बढ़ाई। अंबानी, अडानी या बड़े उद्योगपति हो सकते हैं हजारों करोड़ के, लाखों करोड़ के, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आज भी जब हम गांव में जाते हैं और लोगों को जब हम इसलिए परेशान देखते हैं कि उनका बीपीएल कार्ड नहीं बन पा रहा, उनको जब हम देखते हैं कि वो लोग आज भी ऐसे घरों में रहते हैं कि मतलब कहना, मतलब बयां कर पाना मुश्किल है। और एक तरफ आप गृह प्रवेश करा रहे हो, ढिंढोरे पीट रहे हो, हजारों करोड़ के आपने पोस्टर लगा दिए पूरे देश में।
आपने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी को सांसद को उतारना पड़ा। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से डर गई। ये माना जाए कि सतना विधानसभा में ये जरूरत पड़ गई कि सबसे बड़े चेहरे को उतारना पड़ा। प्रमुख तौर पे अगर सांसद जी के 4 साल 4 बार वो सांसद रहे, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा है। जिस शहर के लोगों ने, जिस क्षेत्र के लोगों ने उन्हें वोट दे के देश के सबसे उच्च सदन पे बैठाया, वहां तो बैठे ही, साथ ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसका प्रतिनिधित्व सतना में वही करते आए। अघोषित रूप से वो सतना के अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रशासन के सामने पेश आते थे। और लेकिन उन्होंने प्रशासन को तो ठीक है अपने आप को मुख्यमंत्री बता दिया, लेकिन जब जनता के सुख दुख की बात आई तो आज इसी सतना विधानसभा में यहीं के लोग, वो चाहे दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी का आदमी हो, माइनॉरिटी का आदमी हो, व्यापारी हो, सवर्ण हो, हर वर्ग का आदमी आज आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है, लूटता जा रहा है। आज अगर उसके पास कोई संकट आ जाए, अगर उसे कोई भवन, कोई कार्यालय, थाने कहीं भी जाना, तो जाने से डरता है। उसके अंदर एक भय, प्रशासन ने एक ऐसा भय पैदा कर दिया। यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्टर, आपको मालूम होना चाहिए कि जब उसकी गाड़ी सतना में आती है या सतना से जाती है तो उसे एंट्री देना पड़ता है। ये विकास हुआ है यहाँ कि आज थाने थाने में एंट्री देनी पड़ती है। आज अलग अलग से चेक पोस्ट बना दी गए हैं। और विकास की रही बात, तो गणेश सिंह जी ने अपने गांव में शराब के नया ठेका, लाइसेंसी ठेका खुलवाया। ये एक बहुत बड़ा विकास है। पिछले दिनों हमने उनका एक इंटरव्यू किया था। मैंने पूछा था उनसे, तो उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के द्वारा सतना में केवल एक काम किया गया है, हर जगह तोरण द्वार बनवाए गए, इसके अलावा कोई विकास कार्य नहीं हुआ। तोरण द्वार सिद्धार्थ कुशवाहा ने बनाए हैं। और हम अपने जो हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग थे, हमारे शहर के प्रबुद्ध लोग थे, जो हमारे लीडर हैं, आइकॉन है, उनकी याद में, उनके नाम पे, जिनका नाम लोग भूल गए थे, उनको, उस नई पीढ़ी को हम बताने के लिए, भाई आप कुछ भी करो अच्छा है, अगर हमने कुछ किया तो उस पर आपको आपत्ति है। भाई नगर निगम के पास हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ का बजट है सड़क नाली बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, पार्क बनाने के लिए, तो क्या मैं अपनी निधि इस पे खर्च करूं? मैं जो जनमानस मैंने दिया, मुझे सामाजिक संगठन के लोगों ने कहा मुझे अपना भवन बनाना, मैंने कहा लीजिए बनाइए। व्यवसायिक संगठन ने कहा मुझे अपना भवन बनाना है, कार्यालय बनाना है, मैंने उनको भी पैसे दिए। मेरी ग्राम पंचायत के लोगों ने कहा भैया मुझे सड़क बनानी, मैंने उसके लिए भी पैसे दिए। लोगों ने कहा मुझे बिजली का खंभा चाहिए, मैंने वो दिया। लोगों ने कहा हैंडपंप चाहिए, हैंडपंप दिया। लोगों ने कहा सामुदायिक भवन चाहिए, वो भी दिया। कौन सा क्षेत्र? उन्हें शायद पसंद नहीं आया कि चौराहे पे किसी महापुरुष का नाम लिखा है, क्योंकि उन्हें पसंद है सिर्फ एक नाम। भाई उन्हें एक ही नाम तो पसंद है, बस वही वही सुनना चाहते हैं। अब वो बोलना ठीक नहीं है। आरएसएस का और भाजपा का जो एक अपना स्लोगन है, ठीक है ना, जिनको उन्होंने, जो जो उनके पितृ पुरुष है, उनके अलावा वो किसी को स्वीकार नहीं करते। हाँ, गोडसे के नाम पे द्वार नहीं बनाया, ये शायद उनको तकलीफ होगी। ठीक है। तमाम जो विकास कार्यों की बात होती है, आपने उनके बताया कि तमाम विकास कार्य जो भी इस विधानसभा में आपके द्वारा किए गए, वो प्रमुख तौर पे कार्य क्या मानते हैं जो आपके द्वारा आपके कार्यकाल में किए गए? हमारे यहाँ के शहर में तो देखिए नगर निगम का क्षेत्र है, बहुत सारी व्यवस्थाएं नगर निगम से होती हैं या कर सकते हैं या होना चाहिए। तीनों चीजें हैं। जैसे नया निर्माण है, कहीं सड़क बनाना है, तो भाई हमारे पास तो सिर्फ 2 करोड़ है ना। 2 करोड़ में आज अगर हम सड़क बनाएंगे, कंक्रीट की सड़क, तो कितना बनाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर, 1 किलोमीटर, इतनी ही सड़क बना सकते हैं। लेकिन जनता लेकिन से जब बात यहाँ की जाती है तो ये कहा जाता है कि शहर की तमाम हमने, रोडों को खोद दिया गया। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब इन्होंने कहा कि हमें सीवर लाइन डालना है, उसके बाद हम सड़कें बनाएंगे, तो चलो भाई इंतजार करते हैं। लेकिन जो आने जाने का सुगम रास्ता है, कम से कम वो तो चालू रहे। कम से कम लोग, बच्चों, रोज सुबह स्कूल बसें जाती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई साइकिल से जाता है, कोई पैदल जाता है, कम से कम उनके चलने लायक रहे। तो बड़े बुजुर्ग लोग, काम काजी लोग, रात बिरात आना जाना होता है, कम से कम वो तो रहे। वो भी ये नहीं दे पा रहे हैं। सैकड़ों करोड़ का बजट पता नहीं कहाँ खर्च करते हैं।
आरोप लगाते हैं हम पर। हमारे रही बात विकास की बात, कोविड का दौर था, अस्पताल में परेशानियां आई, अस्पताल के लोगों ने कहा कि हमें एम्बुलेंस चाहिए, हमने एम्बुलेंस दी। उन्होंने कहा हमें व्हील चेयर चाहिए, हमने व्हील चेयर दी। उन्होंने कहा स्ट्रेचर चाहिए, स्ट्रेचर दी। हमसे जिसने जो कहा, जो सुझाव दिए, जो सामने आता है वो हम करते। हमने कोई प्लानिंग नहीं की। प्लानिंग हमने की थी जब हमारी सरकार थी, प्लानिंग हमने की थी, उसी प्लानिंग का हिस्सा है आज जो शहर में काम हो रहे हैं। आज जो आपको चौराहे, सड़कों पे स्मार्ट सिटी के द्वारा जो भी चीजें हुई हैं, वो हम लोगों की प्लानिंग थी आज। लेकिन उसका श्रेय हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो सरकार का पैसा है, विभाग का पैसा है। सरकार और विभाग मिलके सरकार को महत्व देते हैं, जनप्रतिनिधि को महत्व नहीं देते, वो सरकार को महत्व देते हैं। सिद्धार्थ जी, जब भी कोई राजनीतिक दल चुनाव होते हैं तो एक चुनौती हर राजनीतिक दल में होती है कि आपसी खींचतान की। कांग्रेस पार्टी में भी सतना विधानसभा में वो चीजें सामने आ जाती हैं। वो समन्वय बैठा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्या? हर सीट पर है, हर कौन सी सीट पे नहीं है खींचता बिल्कुल बिल्कुल, सब में। भाई। सतना की सीटें चारों तरफ आप देखिए, बीजेपी में भी। रीवा में देखिए, बसपा में देखिए, बीजेपी का देखिए, कांग्रेस का देखिए, देखना है तो सबका देखिए। लेकिन सतना में उतना खींचतान नहीं है जो जितना लोग ढिंढोरा पीटते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जिनकी साइकोलॉजी, जिनकी मानसिकता शायद मुझे या पार्टी की आइडियोलॉजी से विपरीत कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है वो असहमत हो हमारे निर्णय से, हमारे काम से, ये हो सकता है। मैं इसमें कोई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा संतोष है कि उसका कोई विषय बनाया जाए। अंतिम सवाल, आपको प्रदेश स्तर पर ओबीसी समाज के एक प्रतिनिधित्व के तौर पे कांग्रेस पार्टी ने दिया। वर्तमान में विधानसभा के चुनाव में सतना की 7 सीटें और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की क्या स्थिति होने वाली है? हम सारी सीटों पे सीधे मुकाबले पर हैं, सारी सीटों पे। आज भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, उसने पूरी ऊर्जा लगा रखी है मध्य प्रदेश में। उसने शिवराज सिंह का चेहरा तक लॉन्च नहीं किया कि हमारे अगले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। क्या किया? जबकि पिछले 4 बार वो शपथ ले चुके हैं। 4 बार ही लिए मेरे ख्याल से। 3 ही बार लिए, 4 बार लिए, हैं? 4 बार। 4 बार उन्होंने शपथ ली, उनको वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का डर बता रहा है ना क्या है। उनकी तैयारियां, उनके जो तरीके हैं काम करने के, तो बता रहे हैं। हाँ, मुकाबला है, बराबरी का मुकाबला है, उसमें कांग्रेस बहुत आगे है। अब वो उस मुकाबले में लाडली बहना के नाम पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये लाडली बहना की जो स्कीम है, ये उस दाने की तरह है जो आपने कहानी सुनी होगी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और तुमको पकड़ के ले जाएगा। तो वो चुनाव के लिए उन्होंने जो जाल बिछाया है, जो दाना डाला है, उस पे मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता उस पे फंसेगी। 7 विधानसभा सीटों में कांग्रेस कितनी सीटें? हार जीत का फैसला तो जनता करेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सारी सीटों पे बराबरी का मुकाबला है। अभी नॉमिनेशन हो जाए, उसके बाद फिर बताएंगे। तो ये थे हमारे साथ सतना विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा। बहुत स्पष्ट लहजे पे कहा कि तमाम विकास कार्य जो सतना जिले में हुए हैं, सतना विधानसभा में हुए हैं, उनको लेकर जनता के पास जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वो तमाम विकास कार्यों का दावा होता है, लेकिन वो जमीन पर कहीं